ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को विजय एकादशी फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये एकादशी जैसे कि नाम में छुपा है विजय एकादशी, जैसे कि सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाली एकादशी। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत अधिक विशेष महत्व है और हर महीने में जो एकादशी आती है उनका अलग महत्व होता है। इन सभी एकादशी व्रतों में विजय एकादशी को अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। इस व्रत में पुण्य प्रभाव से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। यही कारण है कि एकादशी का व्रत सभी ग्रहों की शांति और जीवन में सुख समृद्धि विजय और सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में जो भी कष्ट संकट पीड़ाएं बाधाएं आती हैं वह दूर होती हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। विजय एकादशी का व्रत करने से शनि राहु केतु मंगल किसी भी तरह का काल दोष हो या सर्प दोष हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव भी कम होते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में पितर दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, ग्रह दोष होता है, उन सभी से मुक्ति मिलती है। उनके लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। हमारे इस जो कली युग चल रहा है, पाप और कष्टों की वर्दी, ऐसे में विजय एकादशी का फल अत्यंत गुना फल प्राप्त होता है। और जैसा कि आप सभी को बताना चाहूँगी, श्री राम जी ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले विजय एकादशी का व्रत किया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह एकादशी व्रत कठिनाइयों को दूर करने के लिए और सफलता प्राप्ति के लिए रखा जाता है। विजय का सही समय पर व्रत रखने से, उसका पालना करने से और पुण्य फलदायी अधिक बढ़ जाता है। इससे व्रती की मनवांछित जो भी कामनाएं है वह पूर्ण होती है। आइए मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 23 फरवरी दिन रविवार को दोपहर 1:05 से। यह तिथि दसवीं तिथि से ही इस एकादशी के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:04 पर। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी के दिन ही एकादशी सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। व्रत एकादशी के एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि तुलसी दल तोड़ना। लेकिन इस बार रविवार पड़ रहा है तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिएगा, मैंने पहले भी बता दिया है। और आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते मतलब शनिवार को ही आपको पानी दे देना है, क्योंकि आप सोमवार को भी नहीं दे सकते और रविवार को भी नहीं दे सकते। शनिवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। 24 फरवरी को आप ब्रह्म मुहूर्त में 5:20 से लेकर 6:07 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय होगा 6:56, सूर्यास्त होगा शाम 6:20 पर। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर पूजा करें। 5:36 से 6:52 तक आप पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा प्रदोष काल के समय 6:18 से 7:33 के बीच सिद्ध योग बन रहा है। इस समय आप पूजा जरूर करें। सिद्ध योग सुबह 10:05 से सुबह मतलब शाम तक रहेगा। राहु काल का समय 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, मतलब सुबह के समय बता रही हूँ। राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले आप पूजा पाठ कर लीजिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी के दिन सोमवार को दोपहर 1:14 से। द्वादशमी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर समय शुरू हो जाता है। जब हरिवासर रहता है तब व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर के समय के समाप्ति के बाद द्वादशी तिथि के भीतर व्रत खोला जाता है। 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 एकादशी का व्रत हमेशा शुभ फलदायी होता है। और 24 फरवरी को सोमवार के दिन आप व्रत जरूर के ग्रस्त जन हो या वैष्णव संप्रदाय के हो, बिल्कुल कंफ्यूजन मत कीजिएगा। आपको 24 फरवरी को ही व्रत रखना। द्वादशी तिथि के मुहूर्त में आप अपने व्रत का पालना कर लीजिए। और 25 फरवरी को मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:05, सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहने वाला है 5:18 से 6:06 के बीच में। और आप सुबह की पूजा आप कर सकते हैं, जैसे कि राहु काल का समय इस दिन रहेगा 3 से 4:30 के बीच में। हरिवासर समय समाप्त हो जाएगा 24 फरवरी के दिन आप शाम 7 बजे तक। ध्यान रखिएगा कि आपको सोमवार को दोपहर 12:47 से ही हरिवासर प्रारंभ हो जाएगा, तो आप शाम 7 बजे तक रहेगा। जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलना चाहते हैं वे एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर हम एकादशी हरिवासर के समय द्वादशी तिथि में व्रत खोलते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। विजय एकादशी व्रत का पालना किया जाएगा, यानी 25 फरवरी मंगलवार को सुबह
7 बजे से आप 9 बजे के बीच में एकादशी व्रत का पालना कर सकते हैं। 10वीं तिथि के भीतर आपको एकादशी का पालना का पहले भगवान को पंचामृत का भोग लगाए, तुलसी दल चढ़ाए, चावल का भोग लगाया जाता है तो चावल का भोग लगाए। आपके यहाँ खिचड़ी का भोग लगा, जो भी प्रसाद का भोग लगाया उस प्रसाद का भोग लगाइए और आप भी ग्रहण कीजिए। इस तरह से आप एकादशी व्रत का पालना और एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं।